हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का जो वर्तनी से संबंधित हम आज चैप्टर को क्लियर कराएंगे। यह टॉपिक आपका वर्तनी से संबंधित है और वर्तनी से संबंधित जो भी आपका डाउट रहेगा सारा आज क्लियर होने वाला है। कोई भी पॉइंट आपको छूटेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि वर्तनी ही आपका बेस होता है ग्रामर का, ठीक है? ग्रामर का बेस जो होता है आपका वर्तनी होता है। अगर आप मात्राओं की गलती करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की गलती करते हैं, उच्चारण की गलती करते हैं, तो आप वर्तनी में भी गलती करेंगे, क्योंकि यही वर्तनी होता है। उच्चारण में वह गलती करेंगे तो आपका वर्तनी भी गलती होगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। समझ में आया? जो बोलते हैं वह लिखते हैं। तो हम लोग वर्तनी में जब देखेंगे तो वर्तनी में ये टॉपिक दिए हुए हैं, इससे हमें कैसे पढ़ना है, क्या इसके शेड्यूल होंगे, क्या रूल्स होते हैं, सभी को आज इस टॉपिक में हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग कंटिन्यू आ सकें और क्लास ज्वाइन कर सके। तो अधिक से अधिक लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में सबसे पहले हिंदी व्याकरण की हम बात करते हैं। हिंदी व्याकरण का आज क्लास हम लोग ले रहे हैं, हिंदी व्याकरण की। ठीक है दोस्तों, अब हिंदी व्याकरण में हम जो क्लास ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? वर्तनी की क्लास ले रहे हैं। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग की क्लास ले रहे हैं, यानी स्पेलिंग एरर का क्लास ले रहे हैं। क्या समस्याएं आती हैं, क्या रूल्स होते हैं, इसका हम लोग क्लास ले रहे हैं। ठीक, तो चलिए, वर्तनी का डिफिनेशन क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तनी का डिफिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी, अब ध्यान रखिएगा, 2-3 शब्द से वर्तनी को पुकारा जाता है। यह एग्जाम जैसे लेवल बढ़ रहा है वैसे शब्द भी चेंज कर रहा है, इसलिए वर्तनी का दूसरा नाम अक्षरी भी होता है और हिज्जे भी होता है। क्या? हिज्जे। वर्तनी का दूसरा नाम अक्षरी और तीसरा नाम हिज्जे होता है। ठीक है, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लिखने की जो रीति होती है उसे हम वर्तनी या अक्षरी कहते हैं और इसे हिज्जे भी कहा जाता है, यानी वर्तनी को हम हिज्जे भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्तनी का जो नाम है, वर्तनी का जो नाम है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षरी भी कहते हैं। यहां ध्यान रखिए, अक्षरी भी कहते हैं और क्या कहते हैं? हिज्जे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिज्जे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वर्तनी को अक्षरी और हिज्जे भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे दिया है, वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। ठीक है ना, वर्तनी का जो सीधा संबंध किससे होता है? उच्चारण से होता है। और वर्तनी का अर्थ होता है कि आप जो भी चीज उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वही वर्तनी होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो चीज बोला जाता है वही लिखा जाता है, क्योंकि जो शब्द आपका हिंदी में बोला जाता है वही लिखा जाता है। आगे देखेंगे, यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। अगर आप उच्चारण करते हैं अशुद्ध तो लिखेंगे भी अशुद्ध, क्योंकि जो चीज बोला जाता है वही लिखा जाता है, अर्थात जो आप बोलेंगे वही लिखेंगे। तो उच्चारण जब गलत होगा तो आपका वर्तनी भी गलत होगा। ठीक है, चलिए, प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि ये मातृभाषा हमारी भाषा है, मातृभाषा हमारी बोली है, तो जब हम लोग बोलते हैं तो अपने अनुसार उसे मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन वह अशुद्ध होता है। समझ में आया? व्याकरण की दृष्टि से वह अशुद्ध होता है। अगर आपके पास व्याकरण का अच्छा ज्ञान है तो आप लेखन भी बहुत अच्छा करेंगे, लेखन भी अच्छा करेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? आहार को आहार कहेंगे, ठीक है ना, व्यवहार को व्यवहार कहेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अभी आगे देखिए, अभी उसमें हम क्लियर करा देंगे आपको कौन कौन सी अशुद्धियां आती हैं। आगे देखिए, कमी कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। जब आप मॉडिफाई कर, अगर व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है, व्याकरण का आपका सही ज्ञान नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे? वर्तनी संबंधित अशुद्धियां करेंगे। तो हमें वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को खत्म करने के लिए व्याकरण ज्ञान होना अवश्य जरूरी है। तो आगे हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि स्वर संबंधी अशुद्धियां, सबसे पहले स्टार्टिंग ही होता है स्वर, क्योंकि अ से स्टार्ट करते हैं और ज्ञ तक हम जाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? अ। तो अ से संबंधित, आ से संबंधित क्या अशुद्धियां हैं, स्वर से संबंधित क्या अशुद्धियां हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो यहां देखिए अ और आ से संबंधित अशुद्धि, किससे? अ और आ से संबंधित अशुद्धि। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने दो कॉलम बनाया, एक अशुद्ध और दूसरा शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध, यानी दो कॉलम बनाए हैं। तो पहले कॉलम में अशुद्ध लिखे और दूसरे कॉलम में शुद्ध लिखे हैं। अब देखिए कोई लोग पुकारते क्या है? आकाश। किसी बच्चे का नाम है आकाश, बोलते हैं आकाश इधर आओ, आकाश इधर आओ। अरे भाई आकाश ये नहीं है, आकाश होता है, आकाश नहीं आकाश होता है। तो यहां देखिए आकाश होगा शुद्ध, आकाश नहीं होता आकाश होता है, आकाश। उसके बाद कुछ लोग क्या कहते हैं, अलग अलग शब्द की सबकी पुकार अलग अलग होती है। आगामी, आगामी मतलब आने वाला, आगामी मतलब आने वाला, लेकिन अगामी नहीं होता, ये अशुद्ध है, इससे बोलना उचित नहीं है। शुद्ध क्या होगा? आगामी। क्या होगा? आगामी इज द राइट वर्तनी। समझ में आया? तो स्पेलिंग यानी आगामी सही होगा। अजमाइश, कुछ लोग कहते हैं अजमाइश, अजमाइश कर लीजिए, अजमा लीजिए, मैं बलशाली हूं, अजमा लीजिए। तो अजमाइश जो शब्द है वो रॉन्ग वर्तनी है, आजमाइश इज द राइट वर्तनी, यानी आपका जो आजमाइश है वह आपका सही वर्तनी होगा, सही स्पेल, राइट स्पेलिंग होगा। समझ में आया? तो आजमाइश इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अब देखिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो कहते हैं आज सर अंत्याक्षरी करा दीजिए, वह वर्तनी शुद्ध नहीं करते हैं क्योंकि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा वैसे ना गलत लिखेंगे और ना ही वो गलत बोलेंगे। तो चलिए देखिए, बोलते हैं अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी नहीं होता है, वो होता है अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जो ग्रामेटिकल एरर होता है और ग्रामेटिकल एरर के कारण ही वो गलत बोलते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? ग्रामेटिकल एरर को खत्म करना है और शुद्ध वर्तनी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं आर्यवर्त, क्या बोलते हैं? आर्यवर्त। अब देखिए आर्यवर्त नहीं होता है, ये होता आर्यावर्त होता है। क्या होता है? आर्यावर्त होता है। आर्यावर्त में यहां देखिए आ होता, ओ की जगह आ होता, तो आर्यावर्त हो जाता है। ठीक है। अब लोग बोलते हैं, कुछ लोग आवाज, बोलते हैं आवाज स्लो कर दीजिए। नहीं, बगल में अगर डीजे बज रहा है या साउंड बज रहा है या लाउड स्पीकर चल रहा है तो बोलते हैं आवाज स्लो कर दीजिए। आवाज स्लो नहीं होता है, आवाज स्लो कर दीजिए, क्योंकि आवाज का जो नाद होता है वो हमेशा तेज होता है। आवाज का जो नाद होता है वो हमेशा तेज होता है, तो इसलिए लोग बोलते हैं आवाज स्लो कर दीजिए। आवाज स्लो ना करिए, आवाज स्लो कर दीजिए। आ का मात्रा होता, आवाज स्लो कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहते क्या है? आविष्कार, यानी चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, लेकिन वह आविष्कार नहीं होता है, वह आविष्कार होता है। चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया, किसका? कंप्यूटर का। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। यहां ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर का बता दिए, इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे दिया है आशीर्वाद। क्या दिया है? आशीर्वाद। बोलते हैं कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, या माता पिता बोलते मुझे आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आशीर्वाद नहीं होता, वो क्या होता? आशीर्वाद होता। आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता। ओ की जगह आ रहता है। ठीक है ना? यह आपका वर्तनी है, इससे हमें शुद्ध करना है। जब आप व्याकरण का ज्ञान आपके पास हो जाएगा तो आप कभी भी और शुद्ध वर्तनी बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। जब प्रैक्टिस करते करते ही आप सही दिशा में जा सकते हैं। तो देखिए यहां आपका दिया आशीर्वाद, क्या होगा? आशीर्वाद होगा। अब बोलते हैं आहार, यानी खाने के लिए बोलते हैं गाय को आहार दे दीजिए, या बोलते हैं मुझे खाने के लिए आहार दे दीजिए, लेकिन आहार नहीं होता है, वो क्या होता है? आहार होता है। क्या होता है? आहार। ठीक है। तो आहार आपका अशुद्ध हो गया, आहार शुद्ध हो गया। ठीक। अब चलिए अगला हम देखते हैं, बोलते क्या है लोग, कोई बच्चे को या किसी लड़की को या किसी लड़के को क्या बोलते हैं, या माता पिता क्या बोलते हैं? नाराज हो क्या? क्या बोलते हैं? नाराज हो क्या? लेकिन वह नाराज नहीं होता है, वो क्या होता है? अरे भाई उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं शब्द की बात कर, इस बात पर ध्यान रखिएगा, भावनाओं को समझिए आप लोग। ठीक है। यहां आपका नाराज, नाराज नहीं है, क्या होगा? नाराज होगा। क्या होगा? नाराज। तो नाराज आपका सही होगा। लेकिन लोग बोलते क्या, पुकारते क्या है? नाराज, या नाराज हो क्या?
लेकिन नाराज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नाराज क्या होता है, नाराज होता है, यानी सही नाराज होता है। नादान बोलते हैं लड़का छोटा है नादानी कर दिया है, क्या कर दिया है, नादानी कर दिया है, लेकिन वह नादानी कर दिया है, लेकिन आपको नादानी नहीं करना है, आपको क्या करना है, नादानी करना है, नादानी नहीं करना, क्या करना, नादानी करना। अर्थात ये नादान जो होता है वह आपका अशुद्ध होता है, और वहीं न पर आ का मात्रा लग जाएगा तो नादान हो जाएगा, तो नादान आपका क्या होता है, सही होता है, ठीक है ना। नादान क्या होता है, सही होता है। वहीं अब देखिए बोलते हैं काजू बादाम खाते खाते खूब मोटा गए हो, खूब मोटे हो गए हो, बोलते हैं ना काजू बादाम खाते खाते खूब मोटा गए हो, तो होता क्या है, वो काजू बादाम नहीं होता है, वह बादाम जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं और उनको व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता, इस कारण वो बादाम बोलते हैं। बादाम न होता है वो क्या होता है, बादाम होता है, क्या होता है, बादाम होता है। तो देखिए अब कितना माइनर मिस्टेक आप लोग भी करते होंगे, क्या माइनर मिस्टेक करते होंगे, जैसे आप व्याकरण की अशुद्धियां बोलते हैं, शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो ये सारी चीज, तो बादाम लोग बोलते हैं बादाम, लेकिन बादाम नहीं होता है, बादाम होता है ना। अब बताइए कच्चा बादाम क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कच्चा बादाम क्या होता है, ये आपको आंसर में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कच्चा बादाम होता क्या है, और कच्चा बादाम का आपको नाम लिखना है, चाहे वो इंग्लिश में लिखिएगा चाहे हिंदी में लिखिएगा, लेकिन कच्चा बादाम का आपको नाम लिखना है, यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। चलिए आगे आप बोलते हैं भगीरथी, किसी का नाम हो या नदी से संबंधित तो बोलते हैं भगीरथी, लेकिन भैया भगीरथी नहीं होता है, वो हो क्या होता है, वह आपका होता है भागीरथी, क्या होता है दोस्तों, भागीरथी होता है, ठीक है, ये सही आपका होगा भागीरथी। अब आपका दिया साप्ताहिक, क्या साप्ताहिक, बोलते हैं मैं पेमेंट साप्ताहिक करूंगा, क्या करूंगा, साप्ताहिक करूंगा, लेकिन वह साप्ताहिक नहीं होता है, क्या होता है, साप्ताहिक होता है, क्या होता है, साप्ताहिक होता है, वह साप्ताहिक नहीं होता है, वह साप्ताहिक होता है, ठीक है। चलिए आगे बारात, अब देखिए लोग कहते क्या है, मेरे भैया की शादी है मैं बारात जाऊंगा, और मेरे मामा की शादी है मैं बारात जाऊंगा, लेकिन वह बारात नहीं होता है दोस्तों, इस बात का आप क्लियर कीजिए, यह बारात नहीं होता, वो क्या होता है, बारात होता है, क्या होता है, बारात, आ का मात्रा ब पर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये वर्तनी से संबंधित आपका ईरर है, इस ईरर को आप ग्रामर पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, यानी व्याकरण जब पढ़ेंगे तो ग्रामेटिकल ईरर खत्म हो जाएंगे, तो वह क्या होता है, यानी बारात नहीं होता, वो बारात होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और भी लोग आकर के यह फ्री ऑफ कास्ट जो ज्ञान दिया जा रहा है आप अर्जित कर सके और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में आसानी से बैठ सके। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नए स्लाइड पर, और नए स्लाइड से और भी जो इसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं उससे हम पढ़ते हैं, ताकि हमारा ज्ञान परफेक्ट हो, व्याकरण की दृष्टि से जो हम अशुद्ध बोलते हैं उसे शुद्ध बोलना स्टार्ट कर दें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे ई से बड़ी संबंधित, ऊ से बड़ा संबंधित, री से संबंधित, ए से संबंधित, ऐसे ही ज्ञ तक के रूल्स होते हैं, और सभी रूल को हम पढ़ेंगे। आज इस क्लास में केवल हम 5वें रूल तक पढ़ेंगे, बाकी जो रूल्स बचे हुए हैं वो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो रुचिकर नहीं होगी, इसलिए हम लोग धीरे धीरे क्लास को रुचिकर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 5वें रूल तक आज पढ़ लेंगे, 6वें रूल से हम कड़ पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में आपको जितना पढ़ा है उतना समझ में आना चाहिए, ऐसा ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा दें और समझ में कुछ भी ना आए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे क्लास में स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर को, ठीक है। दूसरा नंबर रूल क्या कह रहा है, यहाँ दूसरा नंबर रूल में दिया है छोटी से बड़ी संबंधित अशुद्धि, यानी जो छोटी ई होता है और बड़ी से संबंधित अशुद्धि क्या होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं। अशुद्ध और शुद्ध दो आपका कॉलम बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, एक कॉलम अशुद्ध का है और दूसरा कॉलम आपका शुद्ध का है। तो मान लीजिए बोलते हैं ईद, ठीक है ना, यहां तो ईद बोल रहे हैं, लेकिन जब लिखना होता है तो आपका छोटी ई नहीं होता है, ये बड़ी ई होता है, तब आपका ईद होता है, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर में आपका देखिए छोटी ई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे, बड़ी ई होता है तब ईश्वर होता है, ठीक है ना, ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता है, ठीक है। चलिए आगे आपका गोदावरी, गोदावरी नहीं होता है, गोदावरी आपका अशुद्ध होगा क्या, गोदावरी,
यानी छोटी की मात्रा र पर होगा तो अशुद्ध होगा। लेकिन गोदावरी कब सही होगा? जब र पर बड़ी की मात्रा होगा तो गोदावरी आपका सही होगा। फिर आगे प्राणी, या देखिए दिया प्राणी, यानी प्राणी नहीं सही होता, प्राणी सही होता है। जब बड़ी का मात्रा लगाएंगे यानी जो छोटी की मात्रा होता है वो बहुत तेजी से बोलना होता है, ठीक है ना। छोटी की मात्रा को बहुत तेजी से बोलना होता है और बड़ी का मात्रा थोड़ा लॉन्ग टर्म में बोला जाता है। शॉर्ट में छोटी और लॉन्ग में बड़ी का, ठीक है। चलिए, तो प्राणी नहीं होता, क्या होता? प्राणी होता है। महीना, यानी ह पर छोटी का यहां दिया है ह पर छोटी की मात्रा नहीं होता, महीना में ह पर बड़ी का मात्रा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीमारी, बीमारी में देखिए यहां र पर तो बड़ी का मात्रा रहता है, ये श्योर है, लेकिन ब पर आपका छोटी का मात्रा नहीं, बीमारी नहीं होता, बीमारी होता है, बीमारी नहीं बीमारी होता है, ठीक है। दीपिका, यहां देखिए दीपिका नहीं होता है, दीपिका नहीं, ऐसे बोलेंगे ना दीपिका, दीपिका नहीं होगा, दीपिका होगा, द पर बड़ी का मात्रा होगा, दीपिका, दीपिका होगा, ठीक है। तो यह आपका अशुद्ध है, यह आपका शुद्ध है। शताब्दी, देखिए यहां ध्यान रखिए, शताब्दी ये लिखा क्या है? जब छोटी का मात्रा रहेगा तो क्या होगा? शताब्दी होगा, क्या होगा? शताब्दी। लेकिन जब बड़ी का मात्रा लग जाएगा तो शताब्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शताब्दी, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध होगा। शीर्षक, अब देखिए 100 पर छोटी की मात्रा रहेगा तो वो क्या होगा? शीर्षक, क्या होगा? शीर्षक। लेकिन जब वही बड़ी की मात्रा लग जाएगा तो शीर्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीर्षक, ठीक है ना। अब देखिए श्रीमती, श्रीमती नहीं होता है, अब देखिए छोटी की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? श्रीमती। लेकिन श्रीमती नहीं, श्रीमती होगा, क्या होगा? श्रीमती। तो पर छोटी का नहीं बड़ी का मात्रा लगता है तो श्रीमती हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला आपका है छोटा ऊ से और बड़ा ऊ संबंधित अशुद्धि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधित अशुद्धि क्या है? देखिए अशुद्ध और शुद्ध, देखिए ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अनुदित, अब देखिए अनुदित, जब छोटा ऊ बोलते हैं, यानी ये छोटा ऊ बोलते हैं तो जल्दी बोलते हैं, क्या? जल्दी बोलते हैं। और जब बड़ा ऊ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? देर तक बोलते हैं, ठीक है ना, देर तक। इसको जल्दी बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छोटा ऊ जल्दी, जैसे छोटी ही जल्दी वैसे छोटा ऊ जल्दी, जैसे बड़ी ही देर और वैसे बड़ा ऊ भी देर। तो अनुदित, अनुदित नहीं होता, अनुदित होता है, क्या होता है? अनुदित होता है। वैसे नुपुर, नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है, नौ पर बड़ा ऊ का मात्रा होता है, नूपुर होता है। रुई, र पर छोटा ऊ का मात्रा नहीं होता, र पर बड़ा ऊ का मात्रा होता है, रुई बनता है। दोबारा, दोबारा, ऐसे देखिए छोटा ऊ का मात्रा लगाएंगे क्या बन जाएगा? दोबारा, दोबारा बन जाएगा, ठीक। लेकिन जब बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे क्या हो जाएगा? दोबारा, क्या होगा? दोबारा। वैसे वधु, देखिए वधु, ध पर छोटा ऊ मतलब लगाएंगे क्या बन जाएगा? वधु। लेकिन वधु नहीं होता है, वधु होता है, क्या होता है? वधु। तो बड़ा ऊ मतलब लगेगा वधु हो जाएगा। उसके बाद देखिए रुपया, रुपया में छोटा ऊ मात्रा नहीं होता, बड़ा ऊ का मात्रा, यानी बड़ा ऊ का मात्रा नहीं होता है, छोटा ऊ मात्रा होता है तो रुपया बनता है। दोबारा, अब फिर देखिए दोबारा 2 बार हो गया है, दोबारा आपका जो होता है, दोबारा देखिए 2 बार हो गया है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहां आपका तूफान, तूफान में छोटा ऊ का मात्रा नहीं होता, बड़ा ऊ का मात्रा, तूफान होता है। उष्मा, उष्मा देखिए छोटा ऊ ना, उष्मा, उष्मा ये है ना छोटा ऊ, तो उष्मा नहीं होता, ऊष्मा होता है, यानी उष्मा होता है, बड़ा ऊ होता है उष्मा। सिंदूर, सिंदूर में 2 पर छोटा ऊ मात्रा नहीं होता है, क्या होता है? बड़ा ऊ मात्रा सिंदूर होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका डाउट अगर इसमें हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी अब देखिए री संबंधित अशुद्धियां, री से संबंधित अशुद्धियां क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उरीड, क्या? उरीड, तो उरीड, ये देखिए उरीड हो गया, उरीड तो उरीड हो गया, यानी री लगा देंगे, र नहीं लगेगा, री लगेगा। तृतीय, तृतीय लिखते हैं, त्र से त्रिशूल नहीं लिखते हैं, तो लिख करके नीचे री का मात्रा लगाते हैं तब होता तृतीय होता है, ठीक, सही होगा। ऋणी, र पर छोटी की मात्रा और अड़ पर बड़ी का मात्रा नहीं लगाते हैं, इस पर री से ऋषि लिख करके और अड़ पर बड़ी का मात्रा लगाते हैं तो होता है ऋणी होता है। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद, अब र पर छोटी का मात्रा लग गया और गो पूरा लिखा गया, ये गलत हो गया, ये अशुद्ध हो गया। जब आप ऋग यानी री को पूरा लिखिए, र नहीं लिखना, री से ऋषि पूरा लिखिए और गौ से गमला आधा लिख दीजिए तो ऋग्वेद हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ऋतु, तो पर छोटा का मात्रा लग गया तो ये ठीक है, लेकिन र पर छोटी की मात्रा नहीं होना चाहिए, री से ऋषि होना चाहिए तब ऋतु होगा, तब होगा क्या? ऋतु। रिद्धि, अब देखिए र पर छोटी की मात्रा और ध पर छोटी की मात्रा, ध पर छोटी मात्रा ठीक है, लेकिन र नहीं होना चाहिए, ऋषि वाला ऋषि वाला री होना चाहिए, तब होगा रिद्धि।
संग्रहित। अब ग्रह पर देखिए ये आपका पैर में रॉ लगा है, लेकिन यहाँ ऋषि वाला रॉ होता है तब संग्रहित होता है। ब्रिटिश, देखिए ब्रिटिश, यहाँ देखिए री का मात्रा लगाया है, लेकिन री का मात्रा नहीं रहता, पैर में सीधा रॉ होता है तब आपका होता है क्या, ब्रिटिश। पैतृक, पैतृक में त्रस त्रिशूल नहीं होता है, ये क्या होता है, तो लगा करके नीचे ऋषि वाला र लगाते तब पैतृक होगा। दोस्तों री से संबंधित अशुद्धियां आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम पढ़ते हैं ए से संबंधित अशुद्धियां। किससे, ए से संबंधित अशुद्धियां दिया है। अशुद्धि और शुद्ध, यानी अशुद्ध और शुद्ध। अब देखिए एक्ट, क्या दिया है, एक्ट। लोग बोलते एक्ट लग गया, ये एक्ट लग गया, वो एक्ट लग गया, लेकिन एक्ट लग गया, वह एक्ट नहीं होता, वह एक्ट होता है। एक्ट नहीं होता, एक्ट होता है। देखिए ए का मात्रा और को आधा टो, तो यानी एक्ट हो गया। उसी प्रकार कैंटीन, लोग बोलते हैं कैंटीन से मैं ये सामान निकलवा लिया, कैंटीन से वो सामान निकलवा लिया, कैंटीन से ये इतना सामान निकलवा, लेकिन कैंटीन नहीं होता, वो होता क्या है, कैंटीन होता है। क्या हो दोस्तों, कैंटीन होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कैंटीन नहीं होता है, कैंटीन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अशुद्धियां आप लोग कर रहे हैं। तो कैंटीन नहीं होता है, कैंटीन नहीं होता, कैंटीन होता है दोस्तों। ये देखिए कैंटीन होता है, ठीक है ना। उसके बाद मैनेजर, मैनेजर नहीं होता, आप स्पष्ट जानते हैं मैनेजर नहीं होता है, मैनेजर नहीं होता, क्या होता है, मैनेजर होता है, ठीक है दोस्तों, मैनेजर। देहिक, देहिक नहीं होता दोस्तों, दैहिक होता है, दैहिक। चाहिए, ए पर मात्रा नहीं होता चाहिए पर, चाहिए ऐसे होता है, ठीक है। उसका देखिए फैल, लोग कुछ लोग बोलते फैल हो गया, फैल नहीं हो गया, फेल हो गया, ये फेल होता है। वैश्य, वैश्य नहीं होता, वैश्य होता है। क्या होता है, वैश्य। फेंकना, अब देखिए किसी चीज को फेंक रहे हैं, गेंद ही फेंक रहे हैं तो बोलेंगे फेंक रहे हैं, फेंकना नहीं होता, क्या होता है, फेंकना होता है, ठीक है ना, फेंकना। उसी प्रकार स्नेह, स्नेह, स्नेह स्नेह होता है, यानी स्नेह स्नेह नहीं होता, स्नेह स्नेह होता है, ठीक है ना। स्नेह स्नेह नहीं होता है, स्नेह स्नेह होता है, ठीक। मटमैले, यानी मटमेले नहीं होता है, मटमैले होता है, यानी गंदा जो होता है कपड़ा उसे, यानी मटमेले नहीं, मटमैले। तो दोस्तों हमने आज आपको वर्तनी से संबंधित जितने संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, 5 टॉपिक हमने आपको क्लियर कराया। बाकी जो भी टॉपिक बचा हुआ ज्ञ तक है, और वो टॉपिक मैं अगले क्लास में कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप जितना पढ़ें उतना आपके दिमाग में बैठता जाए, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, एक भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों हमारे पास जितने फैकल्टी मेंबर हैं वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंसड हैं, आपको स्पेशल सब्जेक्ट के स्पेशल फैकल्टी दिए जा रहे हैं और स्पेशल सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप थोड़ा सा भी कोताही मत करिए, अर्थात अपने आप को थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेहनत में थोड़ा सा अगर डिफरेंस करेंगे तो सफलता नजदीक आकर के भी चली जाएगी। हम लोग साथ जैसे हम लोग कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, वैसे ही आपको भी मेहनत करना होगा। और मेहनत करने के साथ साथ आपको एक काम करना है, हमारे चैनल के लिंक को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग आकर के फ्री ऑफ कास्ट यह जो क्लासेस चल रहा है उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि यह क्लास आपका एसएससी जीडी से संबंधित, यूपीपी से संबंधित क्लास चल रहा है, और इसमें आकर के लोग लाभ उसका ले सकें, ताकि वो भी एग्जाम में बैठ सके और एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों आज मैं क्लास को यहीं खत्म करता हूं, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।